पहले ही बता दूं, वीडियो में कभी धूप आ रही थी, कभी धूप जा रही थी, तो कहीं पे मेरी चेहरे के ऊपर रोशनी होगी, कहीं पे रोशनी नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है कि मैं एक कमरे के अंदर कैमरे के सामने बैठ के वीडियो बनाऊँ और उसको एडिट भी करूँ। ना मेरे पास एडिटर है, तो मेरी शक्ल अगर रोशनी में जा रही है या रोशनी कम हो रही है तो उसके लिए माफ़ करना। और ये जो तुम्हें आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे चिक्स की है। दोनों मुर्गियाँ हैं भाई दबे। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊँगा कि 4 जनवरी को क्या क्या हुआ तारीख़ में। सॉरी भाई लेट आया, बहुत बहुत सॉरी। वजह ये थी कि मूड नहीं हो रहा था वीडियो बनाने। बे यार बहुत काम करना पड़ता है यार, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, सामान ढूंढो, कंटेंट तैयार करो, स्क्रिप्ट लिखो, मूड ही नहीं हो रहा था। आज फिर मैंने सोचा बिना स्क्रिप्ट लिख के बैठ जाता हूँ और बोलना शुरू कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को सबसे पहले बताऊंगा बैटल ऑफ रीडिंग के बारे में, जो हुई 871 में। ये बैटल हुई डेन्स और वेस्ट सेक्शंस के दरमियान में। वेस्ट सेक्शंस वही किंगडम ऑफ वेसेक्स वाले, इनकी आर्मी को लीड किया, वेस्ट सेक्शंस की आर्मी को लीड किया किंग एथेलरेड और उसके भाई एल्फ्रेड वही द ग्रेट किंग एल्फ्रेड, जो आगे जाके किंग बनता है बहुत बड़ा। और डेन्स पता है कौन से? रैगनार वाले। डेन्स की आर्मी को लीड किया हाफ्टन रैगनार सन ने। अब तुम लोग बोलोगे कि रैगनार का हाफ्टन नाम का तो कोई सन ही नहीं था भाई, वो वाइकिंग्स में बताया नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि सीधी सी बात है, वाइकिंग्स की 50% से ज़्यादा जो स्टोरी उन्होंने वाइकिंग्स के अंदर बताई है वो फेक है, वो झूठी है, ऐसा कोई सच में हुआ ही नहीं। उनके मुताबिक जब रैगनार मर गया था तो बियॉन्ड ने जो है वो उसकी जगह ली थी और वो किंगडम संभाला था, ऐसा नहीं था। हाफ्टन रैगनारसन जो उसका बेटा था, छठा बेटा था, उसने किंगडम संभाला था, उसने सारी चीज़ें संभाली थी, ना कि बियॉन्ड ने, जिसके ऊपर लास्ट सीज़न बना हुआ है। पूरा का पूरा फेक है, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। हाफ्टन ने वेसेक्स में घुस के वेसेक्स वालों की बजाई और वो जंग वो लोग जीते। खैर यहाँ पे एक बेटा जो आइवर द बोनलेस था उसका, रैगनार का, वो सिर्फ मूवी में ही वैसा नहीं बताया भाई, वो असली में भी वैसा ही था, फाड़ू किस्म का, बिल्कुल एकदम। मैं कहता हूँ कि कड़ाकेदार। उसके बाद में मैं पढ़ रहा था ना जब, तो मैं बोल रहा था यार क्या चीज़ थी यार, मतलब कि एक अपाइज बंदा पूरी आदमी को लीड कर रहा है और वो बजा रहा है मतलब दूसरों की। वो सिर्फ वाइकिंग्स के अंदर ही वैसा नहीं था, वो रियलिटी में भी वैसा ही था, एंड आई लव दैट करेक्टर। दूसरी चीज़, 1643 में पैदा हुआ कौन? इसाक न्यूटन। वे भाई ग्रेविटी। वैसे मैं बताता नहीं हूँ कि कौन पैदा हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन इसाक न्यूटन यार द ग्रेट पर्सनैलिटी समझ आती है कि भाई साहब ने ग्रेविटी जो है वो ईजाद की। लेटर ऑन आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि ग्रेविटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, अलग अलग थ्योरी है। अब कुछ लोग मेरी बात मानेंगे और कुछ लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचे। 1714 जनवरी को अलायंस में आई 3 कंट्रीज़, फ्रांस, नीदरलैंड और इंग्लैंड। इनके अलायंस में आने की सिर्फ एक ही वजह थी कि स्पेन को किसी तरीके से डोमिनेंट पप्पा सुपर पावर बनने से रोकना है, और इनका ये अलायंस काम भी आया, क्योंकि 18th सेंचुरी में स्पेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, डोमिनेंट होता जा रहा था यूरोप में। तो इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि भाई इसकी बजाओ। हाँ, अगर ये अलायंस ना हुआ होता तो शायद हो सकता है आज अमेरिका की जगह स्पेन होता है सुपर पावर। ये जो फ्रांस है ना, जिसने 4 जनवरी 1717 में इंग्लैंड के साथ अलायंस में आके स्पेन की बजाई, इसी फ्रांस ने 1762 में स्पेन का साथ दिया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जंग के। 50 साल बाद गद्दारी कर दी साले। गद्दारी इन्होंने की 7 ईयर्स वॉर में। 7 ईयर्स वॉर क्या है भाई? 1956 से लेके 1963 तक यूरोप में जंगें हुई, कुत्ते की तरह जंगें हुई। उन जंग में से एक जंग ये भी थी भाई कि इंग्लैंड ने अटैक किया था स्पेन के ऊपर। इंग्लैंड के साथ उस टाइम पे अलायंस में आया था पोर्टुगल, और मज़े की बात बताऊं, इंग्लैंड और पोर्टुगल हार गए थे, स्पेन और फ्रांस जीत गए थे भाई साहब, जीत गए थे।
पांचवी चीज़ बताता चलूँ, 4 जनवरी 1948 में बर्मा नोन एज म्यांमार इनको आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से। अब बात 1948 की हो रही है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं किन अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ, और समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से पूछ लो। आई नो कि कुछ अक्लमंद लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। छठी चीज़ बताऊँ तो 2010 4 जनवरी को बुर्ज खलीफा की हुई ओपनिंग सेरेमनी। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई 4 जनवरी 2010 में। 4 जनवरी 2000 नहीं, पीछे आओ 4 जनवरी 1958। सातवीं चीज़ बताने लगा हूँ, स्पुतनिक 1 नाम का एक सैटेलाइट था जो कि पहला सैटेलाइट था जिसको ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए सोवियत यूनियन, अ कंपनी विच एक्ट्स सेम लाइक नासा, उन्होंने लॉन्च किया था। 3 महीने बाद 4 अक्टूबर 1957 को उसको लॉन्च किया था, और 4 जनवरी 1958 में ये तबाह बर्बाद हो गया। 1440 चक्कर लगाए थे इसने अर्थ के, उसके बाद जाके ये समझ लो भाई फुस हो गया। फुस कब हुआ? 4 जनवरी 1958 को। आठवीं चीज़ जो हुई 2004 में हुई 4 जनवरी, हुआ क्या? स्पिरिट रोवर मार्स पे लैंड हुआ, बस, और तो कुछ भी नहीं हुआ। ये नासा वालों ने बनाई थी। जो स्पुतनिक 1 था वो सोवियत यूनियन का था, ये नासा वालों की थी जो मार्स पे पहली दफ़ा गया। पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं था जो मार्स पे गया, ये पहली दफ़ा मार्स पे गया। और लास्ट चीज़ बताता चलूँगा, 1990 में 4 जनवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक रेल एक्सीडेंट होता है भाई। ज़करिया बहाउद्दीन ट्रेन, जिसके अंदर 2000 से ज़्यादा पैसेंजर उस टाइम सवार थे, और जो दूसरी ट्रेन थी वो जो नहीं होती, अबे वो जो सामान वाली ट्रेन होती है, फ्रेट वाली, जिसके अंदर सामान जा रहा होता है, वो ट्रेन थी भाई। ये दोनों किसी तरीके से बस एक ट्रैक पे आ गए और दोनों की हो गई टक्कर, जिसके अंदर 200-300 बंदा मर गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और 700-800 के करीब ज़ख्मी हुआ। इस बात का सारा गिल्ट दिया गया एक सिग्नल मैन को, जिसने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। अब मुझे नहीं पता कि रेल ट्रैक्स के ऊपर सिग्नल मैन का क्या काम होता है, मगर मुझे तो यही समझ आता है कि अगर सिग्नल मैन ने अपनी ड्यूटी सही से की होती तो दोनों ट्रेन जो हैं वो एक ट्रैक पे कभी भी ना आती। शायद यही ड्यूटी होती होगी सिग्नल मैन की, बस फिर उसको जो है इस इनअटेंटिव होने की वजह से जेल भी हुई। और मेरी यहाँ पे आज की वीडियो भी हुई ख़त्म। भाई मैं सॉरी चाहता हूँ कि 10-15 दिन बाद दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ मैं। 4 जनवरी की चौथी वीडियो जो होगी वो 10-15 दिन बाद डाल रहा हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो 9 घंटे का ऑफिस होता है, 9 घंटे की जो है वो नींद होती है, पीछे बच जाते हैं 6 घंटे, वो इधर उधर निकल जाते हैं भाई। लोगों को टाइम देना होता है, कुछ स्पेशल लोग भी हमारी ज़िंदगी के अंदर, सही है। और अब कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो होगी 5 जनवरी वाली वो जल्द डालूँ, और बस सही है, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।